ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। चारों तरफ जनकपुरी में प्रसन्नता का माहौल है। राम जी के बारात का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं बहुत ही डिटेल में, और बहुत विस्तार से एक एक चीजों का वर्णन कर रहे हैं। हमको भी अपने जीवन में, अपने वातावरण में, शास्त्रों में जो भी काम हम करते हैं ना, हमको बड़े डूब कर करना चाहिए। ये इससे हमको सीखने को मिलता है। हमारे आचार्य लोगों को हम देखते हैं कि कितना डूबा होगा उन्होंने, कितनी साधना की होगी उन्होंने एक रामचरितमानस लिखने के लिए। हम तो एक, हमको कोई आइडिया मिल जाता है, हमारे कान में चला जाता है प्रवचन में, तो उसके बाद उस पर विचार करने में हमको कितना समय लगता है। वो एक लाइन को अगर हम विचार करें तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्या उसका विस्तार करेंगे, क्या आगे करेंगे। ये तो सही है, हो गया, उतनी बात समझ में आ जाती है। लेकिन कितना विस्तार कर रहे हैं वो एक ही चीज का, कि बारात में लोग कैसे हैं, मंडप कैसा है। कितना भाग्यशाली है ये दशरथ जी। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने टीवी का स्क्रीन हो गया हो और सब कुछ हम वहीं पहुंच जाते हैं। इसी को तो बोलते हैं दर्शन। दर्शन हो गए भगवान के। इतना डिटेल में, इतना विस्तार में अगर कोई हमको सब कुछ बताएगा तो वो बारात में, या बारात बारात नहीं रह जाती, हम भी उस बाराती में हो जाते हैं बाराती। चारों भाई इतने सुंदर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वाह 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 वाह। कितने भाग्यशाली है दशरथ जी, कितने सुंदर लग रहे हैं वो। ऐसे लग रहे हैं चारों, तुलसीदास जी तो यहाँ, क्या बात है। मुक्ति बोलते, ये मुक्ति है चारों। चार प्रकार के मुक्ति होते हैं। जनु अप बरग सकल तनु धारी। अब आपको यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि गुरु जी गीता में तो आप ये बता रहे हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। हाँ? एक ही चीज बता रहे हैं। सिर्फ 8वें अध्याय जो गीता का है वो एकदम अलग सा था। उसमें एक कदम अलग चीज बताई गई कि भाई मुक्ति एक और तरीके से हो सकता है, लेकिन यही रहते रहते नहीं होगा। उसमें आपको उपासना करते, जीवन भर उपासना करते रहो। हाँ? और उसके बाद ना, जब मृत्यु होने वाली हो तो ऐसे करके बैठ जाओ योगी की तरह, और प्राणायाम करो, और वो प्राण जो है यहाँ पीछे से होता हुआ सिर के माध्यम से बाहर निकले, तब तुम ब्रह्मलोक जाओगे। वहां ब्रह्मा जी के मुख से, वहां पर उपासना करोगे, ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान सुनोगे, और फिर मुक्ति होगी। कितना कठिन है। आदमी जब यहाँ पर मृत्यु होने वाला होता है तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। वो क्या मुक्ति के लिए, ब्रह्मलोक जाने के लिए इतना प्रयत्न करेगा? ये तो संभव ही नहीं। चार प्रकार के मुक्ति। मुक्ति अपवर्ग, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज। तुलसीदास जी बोल रहे हैं ये चार प्रकार के लिए। ये जो कर्म का बंधन है ना, इससे मोक्ष पाना, इससे छूट जाना, इससे स्वतंत्र हो जाना, यही मुक्ति है ना। सारी समस्या हमको कैसे आती है? जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सारी समस्या ही समस्या है। जितनी सारी समस्या आती है ना, उसको डाल दो, वही संसार है। और इस संसार से छूटने, ये सारी समस्या से छूटकर स्वतंत्र हो जाना, ये चक्र से, अब हम इस चक्र के अंदर नहीं रहे। चलने दो चक्र को। कर्म का चक्र चलेगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। हमारा चक्र अब खत्म हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गई, इसी को बोलते हैं। और इसी जीवन में रहते रहते ये प्राप्त हो सकती है। वैसे जानने के लिए, एकेडमिक बौद्धिक ज्ञान के लिए हम बता दें कि शास्त्र किस तरह की बात करते हैं, और तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं। चार प्रकार की मुक्ति कैसे हो गई? इस जीवन में रहते रहते मुक्ति एक ही प्रकार की है भैया।
बाद की मुक्ति किसी ने नहीं देखी। हाँ? जो सालोक्य मुक्ति है वो क्या है? जीवन भगवान के साथ उनके लोक में ही बीत जाता है। और इसका प्रतीक तुलसीदास जी किसको बोल रहे हैं? शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी सालोक्य मुक्ति के प्रतीक। उपासना करते रहो, जीवन भगवान के साथ बीत गया। सामीप्य, इस मुक्ति में जीव भगवान के सानिध्य में रहते रहते कामनाएं भोगता है। खूब कामनाएं भोगते हैं। यहाँ पर देखो, भगवान का दर्शन करना, उनके लिए सेवा करना, उनकी पूजा करना, उपासना करना, और उसके बाद दिन भर अच्छे अच्छे भोग बनाना, भगवान के लिए अलग सब चीज रखना, वाह वाह क्या मजा आता है ना, आनंद है। भगवान का सानिध्य कौन नहीं चाहता भैया। हैं? और इसका प्रतीक किसको बता रहे हैं तुलसीदास जी? सामीप्य मुक्ति का लक्ष्मण जी को। और सारूप्य मुक्ति कौन है? जीव भगवान के साम्य रूप लिए इच्छाएं अनुभव करता है। और इसका प्रतीक कौन है? भरत जी। सारूप्य मुक्ति। ये तीनों क्या है? वही उपासना वाली मुक्ति है, यहां नहीं मिलने वाली। अब आ जाओ हमारे राम जी, इसी जन्म में रहते रहते राममय हो जाओ। ईश्वरमय जगत, राममय जगत, इसको बोलते सायुज्य मुक्ति। भक्त भगवान में लीन होकर आनंद की अनुभूति करता है। आप सदैव के लिए भगवान में लीन हो गए, इस संसार में रहते रहते मजा लो, आनंद लो। और इसका प्रतीक तुलसीदास जी किसको बोल रहे हैं? राम। उपासना के द्वारा व्यक्ति को क्रम मुक्ति मिलती है, सद्यो मुक्ति नहीं मिलेगी। दो प्रकार की मुक्ति हमने गीता में आपको बताया था 8वें अध्याय में, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्या है? क्रम मुक्ति। राम जी क्या है? सद्यो मुक्ति। एक इसी संसार में रहते रहते मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान श्री राम जी की बारात जनकपुरी में आगे बढ़ते जा रही है। चलो भैया, राम राम बोलते हुए चलो, जीवन ऐसा ही कटता है। राम राम बोलते हुए चलो, तभी जीवन कटेगा। अगर राम को अपने जीवन में नहीं लाए तो फिर काम ही काम रह जाएगा। हाँ? और जब काम ही काम रह जाएगा तो जीवन फिर सार्थक नहीं होता। इतना मूल्यवान जीवन हमको मिला है, अगर वो राममय नहीं हुआ तो बेकार गया। हमने अपने लिए भी अपना ये मूल्यवान जीवन खो दिया, और हमने ना इस दुनिया को भी कुछ नहीं दिया। हम इस दुनिया के लिए बेकार हो गए, हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद। भगवान श्री राम जी की बारात जनकपुरी में आगे बढ़ते जा रही है। श्री राम जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन श्री रामचरितमानस में स्थान स्थान पर, जगह 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 पर आएगा। जैसे बालक रूप का वर्णन हो गया उनका, उसके बाद वनवासी श्री राम जी का वर्णन ये भी आएगा। कैसे वनवासी सन्यासी की तरह घूम रहे वन में, वो भी आएगा। लेकिन अलग अलग स्थितियों में उनका साज संवार, सुंदरता, ये सब ना भिन्न भिन्न प्रकार की हो। यहां पर राम जी किस रूप में है? वर के रूप में है। इसलिए विशेष रूप से आभूषणों से, अलग अलग आभूषणों से वो सजे हुए हैं। शंकर जी देखते हैं कि भगवान राम का शरीर मोर के कंठ, के की कंठ, किसी कांति वाला श्याम शरीर, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। भगवान बहुत ही सुंदर रंग से रंगा हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, जो बिजली की चमक को भी नीचा दिखा दे रहा है। ऐसा प्रकाशमान और तेजोमय विवाह के अवसर पर धारण किए जाने वाले आभूषण भगवान ने धारण किए हुए हैं। हाँ? मांगलिक चिन्ह भी भगवान के सब सजे हुए। जितने भी मांगलिक चिन्ह हैं सब भगवान के सजे। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन। भगवान राम का सुंदर मुख
शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है और नेत्र ताजे खिले कमल को लजाने वाले हैं। हाँ, नेत्र कमल समान। भगवान राम की अत्यंत मनोहारी शोभा और सुंदरता ये कोई पंच भौतिक नहीं है। इस संसार में देखो हर चीज किससे बना है? पांच महाभूत से। क्या है पांच महाभूत? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये सब चीज में ये पांचों आपको मिल जाएगा। कोई भी एक चीज दिखा दीजिए जो इस पांचों में, इस पांच चीज से तो सब कुछ बना है। अपना शरीर ही देख लीजिए, इसके अंदर सब पानी भी है, जल भी है, इसके अंदर पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न खाए ना। अब बोलेंगे पृथ्वी कैसे है? स्वामी जी पृथ्वी तो नीचे है, हमारे शरीर में कैसे है? हम्म? स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े हंसाने के लिए हम लोग को प्रवचन में सबको बताते थे क्या, अरे भैया तुम गोबर के बने। गोबर के बने? गोबर के बने हो? कैसे गोबर के बने स्वामी जी? आप बोल रहे गोबर के बने हम। ज्यादा मत इतराओ अपने इस वेश पर, गोबर के ही बने हो। गैया गोबर देती है, खाद बनता है, पौधा उगता है, उससे गोबर गया उसमें। और उसके बाद वो पौधा कौन खाता है? उससे कौन फल फूल सब्जी सब निकलती है? पिताजी खाते हैं। और पिताजी का बनता है उससे वीर्य। वो वीर्य जाता है माता के अंदर और उसके बाद बनता है भ्रूण। और तो तुम क्या हो गए? गोबर। गोबर का लोथड़ा हो और क्या हो। इसलिए ज्यादा नहीं इतराना। हाँ? तो यहाँ पर सब चीज ये पंच महाभूत का बना है, लेकिन यहाँ पर भगवान राम की जो भी महिमा यहाँ दिख रही है ना, वो पंच भौतिक नहीं है। राम जी का सुंदर मुख निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र ताजे खिले कमल के समान। शरीर उनका पंच भौतिक नहीं, दिव्य है। चेतनता ही घनीभूत होकर मनुष्य शरीर के रूप में प्रकट हो गई है। इसी प्रकार से इसलिए तो बोलते हैं ना भगवान यहाँ प्रकट होते। इसलिए तुलसीदास जी नहीं लिखते भगवान राम का जन्म हुआ, क्या बोलते? भय प्रकट कृपाला। वो प्रकट हो गए। हमारे भगवान जब अवतार लेते हैं तो माँ के पेट में आए 9 महीना रहे, वो सब नहीं होता। वो प्रकट हो जाते। भगवान का नरसिंह रूप कैसे? वो खंबे से प्रकट हो गया। पंच महाभूत नहीं होता कि फिर उस तरह से नहीं होता ये। इसलिए वो बोलते उनका शरीर पंच भौतिक नहीं है। उनका संपूर्ण सजावट भी अलौकिक है। वे स्वयं चेतनता सच्चिदानंद स्वरूप आपके सामने आ गए। इसलिए वाणी के द्वारा इस सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। फिर भी तुलसीदास जी को प्रणाम है, जिन्होंने वाणी के द्वारा भी इस सुंदरता को प्रकट किया। मन ही मन में वो बड़े सुंदर और प्रिय लगते हैं। भगवान श्री राम के साथ में उनके बंधु भी शोभा पा रहे हैं। सुंदर मनोहर भाई लोग बड़े सुंदर है, वो सजे सजाए सुशोभित, जात न चावत चपल तुरंगा। तीनों भाई घोड़े पर सवार घोड़े को नचाते जा रहे हैं। राजकुमार वो लोग बड़े बड़े श्रेष्ठ घोड़े पर, बड़ा बड़ा घोड़ा होता उस समय, घोड़ा बड़ा बड़ा वाला, हाँ, बैठे हैं। और तुलसीदास जी पहले बता चुके कि ये घोड़े के पांव कैसे चल रहे थे? बाजे का ताल जैसा हो रहा था, उसे ताल पर ताल मिलाकर चल रहे थे। और जरा भी डिगते नहीं थे, पांव उठते थे गिरते थे, उठते थे गिरते थे। वंश प्रशंसक विरिद सुना वही। साथ में जो विरदायली गाने वाले मागध लोग थे, सूल भाट इत्यादि लोग थे, जो लोग वो लोग उस समय कवि होते थे, जो ना वंश महिमा, राजा की वंश और महिमा उसका गुणगान करते, वे साथ में चल रहे थे, जय जयकार किए जा रहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, उनके वंशवाली का वर्णन करते जा रहे थे। भगवान राम जिस घोड़े पर विराजमान थे, उसकी गति को देखकर गरुड़ भी लज्जित होते हैं।
खगनायक गरुड़। उस घोड़े का क्या वर्णन करे, वह घोड़ा सब प्रकार से सुंदर, घोड़े का रूप भी सुंदर है, उसका गति भी सुंदर है। बाजी बेशु जनु काम बनावा, ऐसा लगता है माने कामदेव ने ही घोड़े का रूप धारण कर लिया, और घोड़े का रूप बनाकर कामदेव भगवान के हित के लिए शोभायमान हो रहे हैं। भगवान को बड़ा प्रिय लगा। मनसिज माने मन से उत्पन्न होने वाला, जो मन से उत्पन्न होता है, मन के साथ जिसकी गति हो। कामनाएं मन में ही उत्पन्न होती है, और मन की गति से ही काम चलता भी है। तुलसीदास जी इस घोड़े की विशेषता एक साथ बता देते हैं। ये घोड़ा युवा है, शक्तिशाली है, उसका रूप बहुत सुंदर है, वह तीव्रगामी है, तथा सवार से मन को मिलाकर चलने का गुण है। इन 5 गुणों से युक्त घोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। यह घोड़ा इतना सुंदर है कि सारा भुवन उसे देखकर मोहित होता है। देवता मनुष्य सब उसे देखकर लुब्ध हो जाते हैं। मन के साथ देखो, भगवान के मन के साथ मिलकर भी वो घोड़ा चल रहा है। एक घोड़ा ऐसा ही अच्छा होता है, जो कोई जानवर ऐसे था जो आपके साथ मन के साथ मिलकर चले। अभी कोई हॉलीवुड की पिक्चर आई थी, अवतार, उन्होंने हमारे शास्त्रों से वो नाम लिया है, बड़ा फेमस हुआ, पूरे दुनिया में विश्व में फेमस हो गया अवतार। अब उस अवतार में वो यही चीज दिखाते हैं कि किस तरह से वो अजीब तरह का जानवर होता है, वो किस तरह से उस पर जो बैठने वाला है उसको बैठने नहीं देता जब तक उसके मन से इसका मन मिल ना जाए। उसकी जो घोड़े की चोटी होती थी, वो उसके चोटी के साथ मिल जाती थी उस व्यक्ति की, जो उस घोड़े को साधना चाहता था, वो जो जानवर पर बैठना चाहता। और जब मन मिलता था उस घोड़े का भी, उस जानवर का भी मन मिलता था, तब वो जानवर उड़ता था घोड़े की तरह। मन मिलना, क्या बात है, छोटी छोटी बात है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। कामदेव का तो काम ही है तीनों लोगों को अपने वश में कर ले, और ऐसे भी वश में किया हुआ है। कौन कामना का पुजारी यहाँ नहीं है, जिसको देखो अपने काम के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से अपना जीवन जीना। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। पूरा दुनिया तो यहाँ पर कई, अरे थोड़े से लोग होते हैं। कश्चिद यतति सिद्ध, ये भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, कुछ एक लोग होते हैं जो ऐसे बैठ के राम जी का गुणगान करते हैं, तो बड़े पुण्यवान लोग होते हैं ऐसे। वरना काम ने तो कहीं का नहीं छोड़ा है, लोग भगवान की तरफ मुड़ने ही नहीं देते। केवल भगवान ही है जो कामदेव के वश में नहीं है। और जो लोग बैठ के सत्संग सुनते हैं, जिनका जीवन आध्यात्मिक हो गया, गीता उपनिषद में लगे हुए हैं, वो भगवान के बहुत नजदीक है, क्योंकि भगवान ही है जो काम के वश में नहीं है। इसलिए यहां पर सही दिखाया गया है कि कामदेव घोड़ा बना है, भगवान उसके ऊपर सवार है। परमात्मा जैसी इच्छा करता है वैसे ही वो काम को नचाता है। यही काम और राम का संबंध है। राम जी हुए काम के स्वामी। काम और राम तो बड़े विपरीत है ना। कहा जहां काम वहां नहीं राम, जहां राम वहां नहीं काम। क्यों मालूम है? फिर भी एक साथ है, क्योंकि वो उसके स्वामी हैं, उसके अधीन हैं। अगर कामना आपके अधीन है तो वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। यदि काम राम के विपरीत है तो त्याज्य। शंकर जी क्या है? कामारी। उन्होंने काम को नष्ट कर दिया, परंतु बाद में उनकी पत्नी, कामदेव की पत्नी रति जी आई, भगवान को प्रार्थना किया, भगवान आप तो बड़े भोले भाले हैं, हा? आपने मेरे पति को ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया।
तो उनकी प्रार्थना पर शंकर जी ने काम को पुनर्जीवन दिया कि वो ना यहाँ पर बिना शरीर के रहेगा, उसका शरीर नहीं रहे। लेकिन भगवान राम क्या है, कामारी नहीं है, वो काम को नष्ट नहीं करते, वो काम के स्वामी बनते। ये देखो, ये एक प्रतीक है साधकों में निवृत्ति मार्गों के लिए। तो भगवान शंकर जी की शिक्षा है। देखो भगवान शंकर जी जैसे हैं कम कपड़ों में, वस्त्र में, पता नहीं मृगछाला पहन के हमारे भोले बाबा कुछ नहीं रखते, सब दे देते लोगों को। हाँ? वो काम के ऊपर विजय प्राप्त करो, उसको नष्ट कर दो। निवृत्ति मार्ग में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये उदाहरण। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में, परिवार में, उनको अभी बहुत सारे कर्तव्य करने हैं, तो भगवान राम उनका उदाहरण है। देखो भगवान राम किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं। वो काम को अपने प्रयोग में लाते हैं। यहाँ जितनी भी कामनाएं हैं ना, उसको उपयोग करो ना, उसका अपने जीवन और दूसरे का जीवन अच्छा करने के लिए। उसका स्वामी बनकर रहो, तुम मत बह जाओ उसमें, क्योंकि तुमको कर्तव्य करना है, परिवार को चलाना है, प्रजा को चलाना है। भगवान राम के घोड़े के ऊपर लगी जीन में सुंदर सुंदर मणि माणिक इत्यादि सब जड़े हुए, सब घोड़े का जीन में भी मणि। उनकी चमक से जीन जो था ना घोड़े का, वो जगमगा रहा। अब याद रखे बार बार कि भगवान राम जी के साथ में यह सजावट भी सब भौतिक नहीं है, ये अलौकिक है, ये दिव्य सज्जा है। किंकिणी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। भगवान राम के घोड़े की लगाम में सुंदर सुंदर छोटी छोटी घंटियां लगी हुई है, जो लगाम के खींचने और छोड़ने से बचती है। देवता मुनि मनुष्य सभी उस सुंदर लगाम को देख कर ना ठगे के ठगे रह जा रहे। आध्यात्मिक रूप से लगाम का क्या अर्थ है? संयम रखना, अपने जीवन का लगाम अपने हाथ में रखो। काम के घोड़े पर भगवान सवार है और संयम की लगाम। संयम के माने कामनाओं का त्याग नहीं, बल्कि जितना आवश्यक हो उतना ही उसका प्रयोग किया जाए। पूरी कामना का त्याग आप नहीं कर सकते। खाना तो खाना है, भूख लगता है ना, कपड़े तो रखने हैं, घर तो रखना ही है, पैसे भी थोड़े रखने हैं। जितना आवश्यक हो, जितना जरूरी हो, उतना लेकर पूरा अपना जीवन और समय भगवान को दे दो। भगवान के संयम की लगाम बहुत ही सुंदर है। इसलिए इसलिए इसका वर्णन हो रहा है, लगाम बड़ा सुंदर है। प्रभु मन सिंह लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाओ। घोड़े का मन भगवान के मन के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसा भगवान का मन करता है उसी प्रकार से वो चलता। ऐसे जैसे ना शरीर में चिप लग गया हो। आजकल रिमोट है ना, ऐसे दबा दो, जैसा आप रिमोट दबाओगे वैसा टीवी वगैरह सब काम करने लगता है। उसी तरह घोड़े का रिमोट अंदर चिप लगा हुआ है। हाँ, जैसा भगवान का मन करता है बस वो रिमोट समझ जाता है और घोड़ा वैसा ही करता है। इसलिए घोड़ा भी बहुत शोभा पा रहा है। जो भगवान के मन से चले वो तो शोभा पाएगा ही, सुंदर होगा। उसमें शरीर में मणियां लग जाएगी उसके जीर्ण में मणियां है। हाँ? भगवान के मन से चलकर तो देखो, अपना मन अमन कर दो, मेरा मन साई। मन से मन से काम करने वाले मूढ़ लोग होते भैया। आज मन नहीं है, हम काम नहीं करेंगे, है? मन नहीं है, काम नहीं करोगे अरे मन से काम करना वो बेवकूफी है, बुद्धूमानी है, बुद्धिमानी नहीं है। भगवान के मन से वो क्या बोलते हैं, हम वही करेंगे। मेरा मन कुछ भी बोल रहा हो, तब तो तुम सुंदर हो जाओगे ना, सुंदर होने लगोगे। जैसे घोड़ा सुंदर हो गया, हम भी घोड़े की तरह है, सुंदर हो जाएंगे। तुलसीदास जी एक और उदाहरण देते हैं कि ऐसा लगता है कि आकाश में तारे भी हों,
मेघ भी गरज रहे हो, बिजली चमक रही हो, और सुंदर मोर उस बादल को देख देख कर नाच रहे। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान का श्याम वर्ण शरीर मेघ के समान है। भगवान का पीतांबर बिजली के समान चमक रहा है। भगवान के घोड़े का जीन में जड़े मणि माणिक आदि भी चमक तारा गणों की चमक के समान है। और बादल को देखकर प्रसन्न मोर के समान ही भगवान के शरीर के संस्पर्श के कारण आनंदित उनका घोड़ा स्वयं ही नाच रहा है। अब हम भी ऐसे नाचने लगे, प्रभु हमको ऐसी बुद्धि दे दो। हम आपसे मिल जाए, बस घोड़ा बन जाए आपका, बैठ जाओ हमारे ऊपर। गीता के छठे अध्याय में कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख मसनुते। सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता हुआ। क्या आनंद है! ऐसे आनंद का कोई अंत नहीं है। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहा। उसमें कोई कम ज्यादा भी नहीं होता। भगवान का आनंद होता है ना, कम ज्यादा भी नहीं होगा, वो ज्यादा ही रहेगा हमेशा। इसी प्रकार से सगुण रूप में भगवान राम के सामने नाटकीय ढंग से दिखाया गया कि मन से, माने मन से उत्पन्न होने वाली कामनाएं या मन जब भगवान का संस्पर्श प्राप्त करते हैं तो उससे हमको अद्भुत आनंद प्राप्त हो। चलो रे मन भगवान के पास, तू न रहे बस वो रहे, तू न रहे बस राम रहे। मिटा तो दो अपने मन को और देखो कि क्या होता है। छोड़ो ना मन को, क्या बोलता है मन। हम त्याग कर सकते हैं सब चीज का, हम सब चीज का त्याग कर सकते हैं अगर राम जी यहां पर मेरे मन में आकर बैठ जाए। भगवान राम के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने का तरीका और है कि सब लोग उसके सुंदर स्वरूप को देखकर आनंदित हो रहे, तो उसका आनंद कैसा कैसा है, हा? उनके आनंद को अगर हम बताएंगे तो भगवान का आनंद अपने आप इनडायरेक्टली बता दिया। अब देखो आगे इन्हीं आनंद के स्तरों का वर्णन करते कि दूसरे लोग कैसे खुश हो रहे हैं। जय ही बर बाजी राम असवारा, जिस घोड़े के ऊपर भगवान श्री राम जी सवार है, सरस्वती जी भी इस घोड़े का वर्णन नहीं कर सकती। सरस्वती जी को पास पास तो सारा ज्ञान है, ज्ञान की देवी, लेकिन फिर भी वो इसका वर्णन नहीं कर पा रही, नहीं कर पाई। क्योंकि ये कोई हाड़ मांस के शरीर वाला सांसारिक घोड़ा नहीं है, ये दिव्य घोड़ा है। हम भी जब भगवान से जुड़कर उनके मन से जुड़ कर ऐसा दिव्य घोड़ा हो जाएंगे ना, हमारे भी वर्णन ना सरस्वती जी नहीं कर सके। या कुंदे नुतुसार हारधवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, ऐसी देवी वो भी नहीं वर्णन कर पाएगी। ऐसे सुंदर भगवान राम, आभूषणों से सज्जित उनका शरीर, उनका दिव्य रूप, दिव्य घोड़े पर सवार, जगमगाती हुई जीन और घोड़े की मनोहरी चाल, इस प्रकार से भगवान राम की एक दिव्य शोभा शंकर जी ने जो देखी तो गदगद हो गए। वाह वाह वाह! शंकर जी बोले देखो, शंकर जी बोलते हैं कि देखो, अगर अगर हमारे दो नेत्र होते तो हम थोड़ा थोड़ा ही देख पाते ना। कितना अच्छा है कि हमारे 15 नेत्र। अब बोलो शंकर जी के 15 नेत्र कहां से आए? पंचमुखी शंकर भगवान, जिनके 5 मुख है और तीसरा आंख भी है, तो एक मुख में कितने हो गए? 3 आंख। ये पंचमुखी महादेव का सदा शिव स्वरूप है।
ये 5 मुख भगवान शिव शिव द्वारा संसार में किए गए 5 कृत्यों को दर्शाते हैं। पहला मुख क्या है? सद्योजात। भगवान शिव के प्रथम मुख को सद्योजात कहा जाता है। ये मुख सृजन अथवा रचना को दर्शाता है। सृष्टि की रचना महेश्वर शिव ही ब्रह्मा रूप में करते हैं। शिव जी का ये सिर पश्चिम दिशा की ओर है। यही मुख्य प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के अनुसार सुख और दुख देता है। तो ये सद्योजात मुख सृष्टि की रचना का प्रतीक है। दूसरा मुख वामदेव है। भगवान शिव का ये सुंदर मुख सृष्टि के संरक्षण का प्रतीक है। महादेव भगवान विष्णु के रूप में सृष्टि के पालनहार है। इसलिए शिव का एक मुख्य नारायण के कृत्य को दर्शाता है। शंकर जी के इस मुख को पूजने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। ये मुख उत्तर दिशा की ओर है और अत्यंत तेजस्वी है। तो वामदेव मुख सृष्टि के संचालन का प्रतीक है। तीसरा मुख क्या है? अघोरा। भगवान शिव का ये मुख सृष्टि में अस्थिरता फैलाने वाले तत्वों के विनाश का प्रतीक है। अघोर विनाश कर देगा। भगवान शिव सृष्टि को संतुलित रखने के लिए अपना रुद्र अवतार धारण करके संहार करते हैं। उसके बाद चौथा मुख तत्पुरुष है। भगवान शिव का यह मुख ज्ञान का प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य में ध्यान लगाने में परेशानी होती है ना, तो भगवान के इस मुख की पूजा करें, वो समस्या से पार पा ले। योग करे और शिव के इस तत्पुरुष मुख का ध्यान करे, उसका सारा काम आगे बनने लगे। कठिनाई होती ना, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई काम शुरू करो, पता चला है कोई बीमारी आ गई, किसी तरह की परेशानी हो गई, हर समय कोई ना कोई काम में बाधा। तत्पुरुष मुख का ध्यान कीजिए भगवान शिव के। पांचवा मुख ईशान है। भगवान शिव का यह मुख्य अंतरिक्ष का प्रतीक है। मुख ऊपर की ओर है। वेदों में ईशान की भी महिमा गाई गई है। यह प्रेम का भी प्रतीक है। भगवान शिव के ये 5 मुख से ही 5 तत्व जल वायु अग्नि प्रकाश पृथ्वी की उत्पत्ति इन्हीं 5 मुखों से हुई है। इसलिए शिव के ये 5 मुख पंच तत्व माने। चलो, ये अलग से विषय था, रामचरितमानस में नहीं है, हमने आपको बताया। तुलसीदास जी ने ये नहीं बताया है, वो तो थोड़ा बता के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेम तो भगवान राम में है और हमारे शिव जी का प्रेम भगवान राम में। अगर हम शिव भगवान की महिमा का गुणगान करें तो भगवान राम की ही महिमा का गुणगान। तो 5 मुख और 3 आंख, 15 आंखों से वो अपने राम का दर्शन करते हुए हमारे शिव देव। तुलसीदास जी कहते हैं कि विष्णु भगवान ने भी जब प्रेम सहित भगवान राम को देखा, तो वो भी लक्ष्मी जी सहित भगवान राम को देखकर आनंदित हुए और मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने जब भगवान राम का यह स्वरूप देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही साथ उन्हें पछतावा होने लगा कि हमारे केवल 8 ही नेत्र हैं। 4 मुख चतुर्मुख ब्रह्मा जी, 4 मुख यानी दो दो आंख, 8 नेत्र हैं। शंकर जी के समान अगर हमारे भी 15 नेत्र होते तो कितनी खुशी होती। हम भगवान की और अच्छी तरीके से देख पाते और भी ज्यादा देखते उनकी महिमा को। सुर से नप उर बहुत उछाहू। देवता के सेनापति स्वामी कार्तिकेय जो षडमुख है, उनके मन में बहुत उत्साह और प्रसन्नता है कि हमारे तो ब्रह्मा जी से 1.5 गुनी आंखें हैं और हम 12 नेत्रों से भगवान के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। 6 मुंह वाले हैं ना, 12 नेत्र। और इस समय इंद्र अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझ रहे हैं कि गौतम ऋषि ने जो हमको श्राप दिया कि हमारे शरीर में, उनको श्राप दिया था गौतम ऋषि ने कि जाओ तुम्हारे शरीर में हजारों आंखें हो जाए। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, श्राप आज हमारे काम हो रहा है। हम तो 1000 नेत्रों से भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। क्या बात हो गया।
सब देवता लोग इंद्र के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे थे कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई नहीं है। सब देवताओं ने बड़े प्रसन्न होकर इस प्रकार से भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा। नृप समाज दुहु हर्षु विशेषी। एक और तो महाराज दशरथ जी वाला नृप समाज है, यानी बाराती हैं, और दूसरी ओर जनक जी का राज समाज है जो इनके स्वागत के लिए द्वार पर खड़े हैं। दोनों ही समाज में सब ओर से प्रसन्नता छाई हुई है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।